ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। दरअसल खबर आई है इजराइल से। इजराइल पर यमन के हूतीज ने अटैक किया है, हमला बोला है, और एक मिसाइल जो है उनके सीधे जो है वो एयर स्ट्रिप पर आकर गिरी है। और सबसे व्यस्ततम ये एयरपोर्ट बताया जाता है जहां पर ये मिसाइल का हमला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अक्सर ऐसे हमलों को रोक लिया करता है, उसके पास बहुत सारे सिस्टम हैं, चाहे वो उसका खुद का डोम हो, आयरन डोम हो, या फिर दूसरा थार्ड और तमाम अमेरिकी सिस्टम जो हैं जो इंटरसेप्ट कर लेते हैं और मिसाइल को हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। हमला क्यों हुआ, क्या और तेज हमले होंगे और आगे क्या हो सकता है, समझते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, क्या खबर आई? पुनीत, ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान की और अमेरिका की बातचीत हो रही थी और ये अचानक से एक मिसाइल आती है और बेन गुरियन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर ये गिरती है आके। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको मतलब वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और ये बिल्कुल बेन गुरियन एयरपोर्ट का मतलब आप समझिए कि इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट की महत्व इतना है कि जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं वो उसी एयरपोर्ट पे आती हैं। कल जब ये खबर आई तो इंडिया से एक फ़्लाइट जा रही थी, उसको आबू धाबी में रोका गया, जो इजराइल जा रही थी बेसिकली। तो ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इजराइल का, और इस पर अटैक होना मतलब इसका सीरियस कुछ ना कुछ नतीजा होने वाला है। मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी असेसमेंट है, जितने भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ें, उनका ये कहना है कि ये एस्केलेशन है। मतलब एक जो एस्केलेशन का लैडर है, ये इसमें टॉप पे है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अटैक होना, मिसाइल का गिरना इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट मान रहा है। तो जो ये माना जा रहा था कि जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, वो ये इससे बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि हुतीज का हमले को हम ईरान का हमला मानेंगे। ठीक, ईरान का हमला मानेंगे, लेकिन हुतीज पर तो अमेरिका लगातार अटैक कर रहा था। हमने देखा कि लाल सागर में उसके युद्धपोत उसने अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं, और वहां से हुतीज पर अटैक कर रहा था। और हुतीज अब वहां तो जंग लड़ी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने इजराइल के ऊपर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। ये क्यों किया गया? नहीं, बेसिकली इजराइल पे हमला हुतीज काफी लंबे टाइम से ही कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे वो दो फ्रंट पे खूब खेल रहा है ना। हाँ, वो दो फ्रंट पे खेल रहा है। और दूसरी बात, चौंकाने वाली बात ये है कि अमेरिका ने इतने बम बरसाए हैं, खासतौर पर ट्रंप के आने के बाद। 20 जनवरी को जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उसके बाद तो अमेरिका ने लगातार बॉम्बिंग की है। इतनी बॉम्बिंग के बावजूद अगर हुती सर्वाइव कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए भी अपनी मिसाइलों को मार, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो उनका एयर डिफेंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन सपोर्ट तो ईरान का है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हुतीज का ये सब कुछ है, तो पूरी दुनिया जानती है कि सपोर्ट ईरान का है। तो ईरान के सपोर्ट के साथ हुतीज की जो एक तरह से कोई लड़ने की क्षमता है या लड़ाई का जो जज्बा है, वो वाकई में देखने काबिले गौर है। क्योंकि अमेरिका की बॉम्बिंग जबरदस्त हुई है। कोई अगर ये बात कहे कि हुतीज पे अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट नहीं की है, कारपेट बॉम्बिंग हुई है, उस कारपेट बॉम्बिंग के बावजूद हुतीज जो हैं वो इजराइल पे भी हमला कर रहे हैं गाहे बगाए। तो अपने आप में पूरा मिडिल ईस्ट में एक नई तस्वीर बनकर उभर सकती है। क्योंकि 12 मई को जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वो मिडिल ईस्ट आएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि मई के लास्ट में या जून में डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं सऊदी अरब आने वाले। तो ये हुती को ये हथियार, इतने एडवांस लेवल के हथियार कैसे, क्या फारस की खाड़ी से सप्लाई होता है? बिल्कुल। किस तरीके से इनको हथियार मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तेल के जो ऑयल टैंकर्स के जरिए ही सप्लाई होती है, और ये ईरान का ही बैकिंग है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हुतीज जो इतने लंबे टाइम से सरवाइव करे, फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी, सऊदी अरब पे भी उन्होंने मिसाइल मारी थी, तो ये सब सपोर्ट ईरान का है। ईरान के सपोर्ट के बगैर हुतीज का कोई अस्तित्व नहीं है। एक चीज़ और कि हुती पर अमेरिका अटैक कर रहा है, फिर अमेरिका ने ये भी कहा कि ईरान को बाज आ जाना चाहिए बैकिंग से, और प्रॉक्सी जो आप करने की कोशिश कर रहे हो उससे बाज आ जाना चाहिए बातचीत के बीच में। और अब हुती जो हैं
वो अचानक आक्रामक, उनका आक्रमण ज्यादा बढ़ जाना, मतलब आक्रामक वो इजराइल के ऊपर भी, उनको क्या लग रहा है कि इजराइल के कहने पर अमेरिका इस प्रकार की बात कर रहा है तो इजराइल को सबक सिखाया जाए, ऐसा कुछ है क्या? इसकी कहानी कुछ और है पुनीत। इसकी कहानी ये है कि हुतीस को अब ये लग चुका है कि जो ईरान के साथ जो बातचीत होने वाली थी ईरान की और अमेरिका की, वो फेल हो गई है। तो ये जब फेल होने के बाद ये डेस्परेशन है। डेस्परेशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमारे पास सामान बचा है, जितनी भी हम मिसाइल बची है, वो सब चला लो। क्योंकि अगर एक बार जंग शुरू हो गई और उस जंग में ज़्यादा नुकसान हो गया तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। तो जो भी एमुनेशन है हुतीस के पास, वो इसे चलाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जंग होने वाली है। तो ये इशारा या ऑर्डर तेहरान से गया? बिल्कुल। ये आप देखिए ना, ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ईरान के जो बयान आ रहे हैं, वो पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि मेरा न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम हम बंद नहीं करेंगे। तो मार्को रूबियो का उस पर बयान आया था। मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान को अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम, न्यूक्लियर मटेरियल प्लस बैलिस्टिक प्रोग्राम सब बंद करना पड़ेगा। और जो बैकिंग करते हैं वो भी बंद कर दो। हाँ, नहीं, वो बैकिंग की बजाय तो उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक प्रोग्राम भी बंद करो और ये न्यूक्लियर वाला बंद करो। तो इस पे ईरान का एक बड़ा अच्छा बयान आया था। उन्होंने कहा था हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब ये एस्केलेशन होगी, कब भारत काइनेटिक एक्शन करेगा, उससे पहले यहाँ होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर होने हाँ, वाला। ये खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि इजराइल और ईरान के बीच में, और अमेरिका को बीच में जोड़ लेते हैं, के बीच में ज़्यादा चांसेस हैं कि लड़ाई होने के बजाय भारत और पाकिस्तान के। अच्छा, इजराइल किस तरीके से रिटेलिएट करेगा? मतलब हुतीस पर हमला करेगा या फिर उधर गाजा जो है, गाजा पर भी अब वो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई, क्योंकि हमने तो देखा है कि बीते दिनों तो उसने रसद और ये सारी चीजें रोक दी थी। अब और कड़ी कार्रवाई और हमले हो सकते हैं, सैन्य अभियान चलाया जा सकता है। बेसिकली जो कहानी है वो ये है कि इजराइल का जो अटैक होगा वो सीधा न्यूक्लियर प्लांट्स पे होगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ईरान की इजराइल की सीधी पॉलिसी है कि हमें ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है हर सूरत में। ये हमारा एग्जिस्टेंशनल इशू है, ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। और इस सवाल के लिए, इस सवाल का जवाब ये है कि हम ईरान के पर परमाणु जितने भी न्यूक्लियर एटॉमिक है उनको सबको नष्ट करेंगे इस बार। और ये नैरेटिव उनका डॉक्ट्रिन जो है इजराइल का है। मतलब ये बहुत आगे वाली बात आप कह दे रहे हैं कि अब यही इजराइल ये प्लान करके बैठा है, ये हरी झंडी उसको अमेरिका से उसको बहाना भी मिल गया। बहाना मिल गया। इजराइल बहाना ढूंढ रहा था पिछले बेसिकली 2 महीनों से, जब 2-3 महीनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद इजराइल को एक बहाना चाहिए था कि कैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताऊं, ये समझाने में कामयाब रहूं कि ईरान बात नहीं मानेगा और ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, वो है मिलिट्री ऑप्शन। तो मिलिट्री ऑप्शन के लिए ही इजराइल पहले दिन से ही कह रहा था। तो अब जो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ये बहुत बड़ा हमला है, एयरपोर्ट पे हमला होना। क्योंकि जिस समय हिजबुल्ला और हमास का भी अटैक था तो वो छोटे मोटे रॉकेट आते थे, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं आती थी। तो ये हमला बड़ा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मिडिल ईस्ट में एक लड़ाई होगी। जो अभी जो सूरत हाल है उसको देखकर ये लग रहा है कि यस, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर छिड़ सकती है। और उस वॉर की प्लॉटिंग पूरी तरीके से अब नजर आने लगी है, बिल्कुल साफ साफ। बिल्कुल, आप देखिए ना, मतलब इजराइल को बहाना मिला है। आज कैबिनेट की मीटिंग है इजराइल में, तो इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग से जस्ट पहले ये हुआ है। तो इजराइल को एक बहाना मिलेगा, वो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करेगा कि हम अमेरिका को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अमेरिका की मदद करना चाहे करे, हम ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर अटैक करेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अभी जो कुछ दिनों का शांति सब कुछ नजर आ रहा था कि सब शांति है, सब ठीक ठाक है, अब भयंकर उथल पुथल मचने वाली है। इन चीजों से सामने साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री इजराइल काट्स जो हैं उनको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। किसके लिए? गाजा के लिए, वहां पर हमास के खिलाफ कड़े एक्शन उठाने के लिए। एक प्रकार से ये प्रॉक्सीज जो कहा जाता है, ईरान के प्रॉक्सी, उनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला मिडिल ईस्ट में, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल
वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।